हाँ जी, तो हम आगे बढ़ेंगे अब अपने लॉ के पेपर की तरफ और हमने सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी की बिल्कुल डिटेल में, चाहे वो कॉस हो चाहे वो टैक्स हो, हमने बढ़िया तरीके से तैयारी की। लेकिन अब पूरा जो फोकस है वो हम शिफ्ट करेंगे लॉ पे। और मैं आपको बता दूं, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है लॉ जिसके अंदर आपका इंस्टीट्यूट आपको फेल करने की ताकत रखता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ठीक आएगा तो उसको मार्क्स देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, टेक्स्ट में भी अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, वहां पर भी आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। तीसरा आ जाता है आपका कॉस्टिंग का, तो भाई इसमें तो एग्जाम्पशन आनी ही आनी है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो आपका सबसे पहला पेपर जाने वाला है लॉ का, इसमें इंस्टीट्यूट के पास पावर होती है कि आपको 7 नंबर के क्वेश्चन में से भी कितने भी मार्क्स दे सकता है। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करके आते हैं इसके अंदर है, वो कॉम्बिनेशन गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, लेकिन इसमें सिलेक्टिव स्टडी कर लेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था वो आया नहीं। दूसरी चीज, एक दो टॉपिक छोड़ दिए, वो हो नहीं रहे, एथिक्स ढंग से याद की नहीं, तो ऑल एंड ऑल पेपर में हाथ में कुछ नहीं आया। जी हाँ, ये ऐसी सिचुएशन आई है कई बार बच्चों के साथ कि जो पढ़ के गए थे उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसके चक्कर में टॉपिक वो आ गया जो खुद को नहीं आता था या याद नहीं किया था या लिख के नहीं देखा था, तो वो एग्जाम में याद नहीं आ रहा। पहली चीज, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं आपको। दूसरी चीज आती है सर, एक दो एक्ट हमने छोड़ दिए थे इस चक्कर में क्योंकि हमें बाकी सारे आते हैं और बाकी सारों पे 200% ग्रिप बनाई नहीं, तो जो आता था उसमें से जो आया वो हमें नहीं आता था और जो नहीं आता था वो तो नहीं आता, तो ऑल एंड ऑल कुछ भी नहीं हुआ पेपर में। और ये पहला पेपर है जो मेक और ब्रेक हो सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही एनालिसिस है दिसंबर से लेकर जून 2025 तक, तो हम क्या सच में कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ हम ये वाला करके चले जाएंगे तो 110% आना ही आना है। तो यस, हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में वही बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आपको इस वीडियो के अंदर जो भी लॉ की तैयारी है हम आज से शुरू कर देंगे, जिसमें सारे नोट्स, रिवीजन वीडियो सब कुछ अभी से, चाहे वो लाइव हो चाहे वो वन शॉट्स हो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। लॉ की ऑलरेडी मैंने फ्री क्लासेस बच्चों के लिए दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड एनालिसिस। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से उन सभी क्लासेस का फायदा उठाइएगा। सर फायदा कैसे उठाना है? फायदा ऐसे उठाना है कि आपको इस नंबर पर जाना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि वी वांट योर लॉ फ्री क्लासेस, ऐसे करके आपको मैसेज लिखना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आप जहां ये वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है। टेलीग्राम पे आप ऑलरेडी हैं, उन सबके स्क्रीनशॉट्स आप भेज दीजिएगा और आपको लॉ की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें और भी टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं। क्या सच में सर? मैंने कहा हाँ। अब एक टॉपिक है एथिक्स का, मुझे बताना किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है एथिक्स में। मैं सोच रहा हूं एथिक्स में आपका ऐसा करा दूं, और रीजन पता है क्यों है एथिक्स में ऐसे करा दूं? क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सर कैसे सोचने की जरूरत नहीं है? देखिए, एथिक्स 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 ना कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आएगी कभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी पेपर से आपको कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई एथिक्स, भाई लोग बताइए जरा किस किस को प्रॉब्लम आती है एथिक्स में। मैं कराऊंगा आपको एथिक्स अपने साथ लाइव रिवीजन, क्वेश्चन आंसर सब, और मैजिक पीडीएफ एथिक्स की, जिससे बाहर एथिक्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिस जिसको प्रॉब्लम है जल्दी से बता दीजिएगा। वापस आता हूं अपने ट्रेंड एनालिसिस पर। सर इसे बताइए कि प्रिडिक्ट करिए क्या क्या हो सकता है। तो वन बाय वन सारे बच्चे मेरे साथ चलेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो सर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम यहां पर एक अपना बना के चलेंगे। सर वैसे बनाओ। मैंने कहा हाँ। तो हमारा पेपर सर कौन सा वाला है? मैंने कहा बेटा आपका पेपर है दिसंबर 2025। अब इसमें क्या क्या आ सकता है उसका बनाइए। मैंने कहा वही बना रहा हूं बेटा। देखो जल्दी देखो, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आपका आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। और सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट भी आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि आगे जाके ऐसे भी है जो रिपीट नहीं होती, उसमें भी हम प्रिडिक्ट करेंगे। सर ये आएगा आपका फाउंडेशन के टॉपिक से, जी हां, और ये आएगा आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक से, जी हां। और अब 3-4 दिन ऐसे बचे हैं कि कोई नहीं भी पढ़ रखा तब भी पढ़ सकते हैं, और अब हम कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। यानी कि आज 6 दिसंबर वाले दिन की रात से अब हम पढ़ना शुरू कर देंगे लॉ, और 7, 8, 9 3 दिन लगातार लॉ पढ़ेंगे। और लॉ में सबसे पहले ऐसा पेपर दे के आएंगे जो कभी आपने खुद नहीं सोचा होगा कि हम लॉ में अच्छा पेपर दे के आएंगे। फिर आते हैं सर थर्ड के ए पार्ट में और बी पार्ट में। जरा एक बार ट्रेंड एनालिसिस को चेक करते हैं। सर ट्रेंड एनालिसिस को जब हम चेक किया तो हमें पता चला कि पहले आया पार्टनरशिप, फिर आया पार्टनरशिप, फिर आया एलएलपी, फिर आया पार्टनरशिप। तो सर एक बात तो तय है कि पार्टनरशिप रिपीट भी हो सकता है और एलएलपी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ सर ये तो बात सही। फिर आया सोगा, फिर आया एनआई, फिर आया एनआई, फिर आया सोगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप गोइंग फॉरवर्ड मेरी बात मानेंगे तो सर 3 एक्ट पढ़ के चले जाइए आप। और मैंने तो पार्टनरशिप फ्री में भी दे रखा है। काफी सारे बच्चों को शायद इसके बारे में पता भी होगा कि मैंने बच्चों को पार्टनरशिप दे रखा है फ्री में। क्या सर सच में पार्टनरशिप आपने फ्री में दे रखा है? मैंने कहा हाँ बेटा हाँ। रुको 1 मिनट, इस पेज को क्या मैं डिलीट कर दूं? अरे यार, चलिए इस पेज पे आते हैं बच्चे, ये लीजिए। तो सर आपको क्या करना है? मैंने कहा बेटा आप पार्टनरशिप पढ़ के जाओ। अच्छा पार्टनरशिप पढ़ के जाओ। मैंने कहा हाँ बेटा। पार्टनरशिप के साथ सोगा पढ़ के जाइए
और नीचे पढ़ के जाइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर इसमें बड़ा दिमाग खराब होता है, ये ना बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, और केस स्टडी में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। केस स्टडी के तो ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं, लेकिन दिसंबर 2025 के लिए और भी वीडियोस चाहिएंगे आपको, क्योंकि केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर थर्ड क्वेश्चन में जो हम प्रिपेयर कर रहे होंगे वो होंगे पार्टनरशिप और सोगा, और साथ में प्रिपेयर करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जी सर आपने कहा तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और इस वाले को डिलीट अगर मुझे करना है तो कैसे होता है भाई? यही होता है कि कम जब चलाना आता है तो यही होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो सर हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सॉर्टेड है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा बेटा फोर्थ क्वेश्चन अभी के लिए मैं छोड़ के चल रहा हूं, लेकिन बेटा इन सब की वन शॉट लेकर आऊंगा मैं, कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो सुन लीजिए। पहले आया वेजेस, फिर आया फैक्ट्री, फिर आया वेजेस, फिर आया वेजेस। तो आई कैन अश्योर यू कि इस बार जो है आपका आने के चांसेस ज्यादातर फैक्ट्री के हैं। जी सर क्या वेजेस दोबारा रिपीट नहीं हो सकता? बेटा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री के ज्यादा चांसेस है इस बार। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो फोर्थ के ए पार्ट में वेजेस पढ़ के चले जाइएगा, एमसीक्यू आ जाएगा, लेकिन फोर्थ पार्ट में आपका फैक्ट्री आ जाएगा। और जो फोर्थ का बी पार्ट होगा, सर इसके बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा बेटा एक सेकेंड रुको। फोर्थ का जो बी पार्ट है, हाँ इसमें मेरे को डिलीट करना आता ना तो मज़ा आ जाता। मेरे को ये वाला पेज डिलीट करने का था, तो क्या आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन पे आए हम बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पे आए। अच्छा सर फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए आप, आगे चलिए सर वापस। अब देखिए खतरनाक समय क्या आया, कंपनी। तो बेटा ये कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो कंपनी सारे बच्चे पढ़ेंगे और टेंशन वाली बात नहीं, मैं रिवीजन कराऊंगा बेटा। हाँ इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स आने चाहिए, क्योंकि अब मैं आपकी लॉ की 60+ मार्क्स की तैयारी करवाने वाला हूं, और मैं जुट जाऊंगा लॉ की तैयारी करवाने में। अच्छा सर एथिक्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 5वें 6ठे क्वेश्चन में कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए आपको, बिंदास। और मैंने ये भी लिखा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, देखिए जरा ध्यान से। और बोलोगे सर कंपनी की एक अलग वीडियो बना दो जिसमें हम कंपनी कैसे करें, इसे बता दीजिए, कौन से टॉपिक करें, केस स्टडीज करें, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए जरा, कंपनी से सिंपल क्वेश्चन आया, कंपनी का डायरेक्टर का क्वेश्चन आया, कंपनी से सिंपल क्वेश्चन आया, कंपनी का डायरेक्टर का क्वेश्चन आया, कंपनी का सिंपल क्वेश्चन आया, कंपनी का डायरेक्टर क्वेश्चन आया, और दोनों कंपनी के अलग अलग टॉपिक वाले क्वेश्चन आए। तो इस बार डायरेक्टर आना तय है। अच्छा उसके बाद सर कंपनी का सिंपल क्वेश्चन आया, डायरेक्टर आया, कंपनी का ऑडिटर, सिंपल। तो सर अब की बार क्या होने वाला है? मैंने कहा बेटा लो, अब की बार क्या होने वाला है ये लीजिए। तो इस बार क्या होने वाला है? तो सर फोर्थ का बी पार्ट नहीं बताया मैंने आपको। फोर्थ का बी पार्ट ग्रेचुटी का आएगा। जी हाँ आओ बेटा आओ। तो फोर्थ का बी पार्ट जो है बेटा वो किसका आएगा? सर ग्रेचुटी का आएगा, बता दिया आपने। अब आ जाओ बेटा फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसकी कंबाइंड तैयारी करेंगे बेटा हम। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे उसके अंदर? सर कंपनी लॉ पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, केस स्टडीज भी नहीं छोड़ेंगे। तो कंपनी लॉ जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस समय पर स्पेशल ध्यान देंगे हम डायरेक्टर्स पर, और स्पेशल ध्यान देंगे हम ऑडिटर्स पर। जी हाँ, स्पेशल ध्यान डायरेक्टर्स पर, स्पेशल ध्यान ऑडिटर्स पर। इसमें टिल्लू टेक्निक लगाएंगे बेटा, कि कैसे हम बड़े बड़े टॉपिक्स को इजी तरीके से याद कर सकते हैं और आपके एग्जाम में लिख भी सकेंगे। तो टिल्लू टेक्निक को फॉलो करेंगे कंपनी के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, और अदर कंपनी जो इसके अंदर बच जाएगी वो तो सर है ही, सेक्शन 8 कंपनी वगैरह। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आपका सॉर्टेड है। फिर सर सेवंथ क्वेश्चन पे क्या कहना है? मैंने कहा बेटा सेवंथ क्वेश्चन तो आंख बंद करके A+B के अंदर क्या आने वाली है? एथिक्स आने वाली है बेटा। कितने मार्क्स की आने वाली है? सर 14 मार्क्स की आने वाली है। क्या कोई इसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो इसमें क्या गड़बड़ वाली बात है? लेकिन सर मेन मुद्दा आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी हाँ, मेन जो मुद्दा आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि A+B दोनों की दोनों क्या आती हैं? सर वही आती हैं जो हमारा दिमाग खराब करती हैं, वो है केस स्टडीज। तो क्या हम सर केस स्टडीज सॉल्व कर पाएंगे? तो जितने बच्चे इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कि केस स्टडीज की PDF दी थी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, वीडियो बना के सॉल्व भी किया था, और एग्जाम में दोनों केस स्टडीज वहां से फंसी थी। लेकिन बेटा मैं आपका पूरा ध्यान लेकर आना चाहता हूं कि यहां पर सोगा की केस स्टडी आई थी, यहां पर कंपनी की केस स्टडी आई थी, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडी आई थी, यहां कंपनी की केस स्टडी आई थी, यहां नेगोशिएबल की केस स्टडी आई थी, यहां कंपनी की केस स्टडी आई थी, यहां सोगा की केस स्टडी आई थी, और कंपनी की केस स्टडी आई थी। तो क्या आप देख सकते हैं? सर एक बात दिखाऊं आपको, सोगा आया, कॉन्ट्रैक्ट आया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, फिर से सोगा आया,
तो क्या लगता है बेटा अगला चांस किसका है? आप खुद कमेंट करिए सर अगला चांस हमें इस ट्रेंड एनालिसिस से किसका लग रहा है। तो मेरे बच्चे इस बार आपको जो केस स्टडी है वो कॉन्ट्रैक्ट से देखने को 110% मिल सकती है, ऐसा मेरा पूरा मानना है। तो इसका मतलब जो 8th क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे हम, उसके अंदर हम भर भर के केस स्टडीज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की भी, जैसे एजेंसी या ये जो आपका बेल मेंटेन प्लेजर इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट का भी है। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की तो मैंने वीडियोस ही फ्री कर दी थी, अगर आपको पता होगा तो सर वापस आते हैं अपने वाली स्ट्रेटेजी वाले पेज पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली केस स्टडीज के लिए तो 8th क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे सर ये समझा दीजिए। मैंने कहा लो बेटा लो अभी समझाता हूं। 8th क्वेश्चन का जो ए पार्ट आने वाला है वो आपको दिखाई देगा इस बार कॉन्ट्रैक्ट से। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडीज आएगी, कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडीज आएगी। मुझे लगता है जो अनएक्सपेक्टेड केस स्टडीज हैं वो आपकी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वही घिसी पिटी केस स्टडीज है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी आपके एग्जाम में अब केस स्टडी आएगी, तो वो दोनों कराऊंगा मैं, चिंता मत करना। और बी पार्ट में आएगी कंपनी से, और कंपनी से जो केस स्टडी आती है ना वो मैंने ज्यादातर देखा है कि डायरेक्टर से भी बन जाती है केस स्टडी, ऑडिटर से भी बन जाती है, और नॉर्मल जो है वो तो है ही। तो डायरेक्टर और ऑडिटर से केस स्टडी बहुत अच्छी बनती है, और अदर वाला जो है उससे तो बनती ही बनती है। सर हम कौन सा छोड़ेंगे? मैंने कहा बेटा हम तो दोनों ही टारगेट कर लेंगे। तो जो भी आपका डर है लॉ को लेके, सारे बच्चे बस नीचे कमेंट कर देना कि सर लॉ में है डर लेकिन फिर भी लाने हैं 60+। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आज है 6 तारीख, आज रात से ही आपके लिए लॉ की भर भर के वीडियोस आपको आज रात, कल, उसके बाद परसों, उसके बाद उससे नेक्स्ट डे लाइव प्लस और फिर MCQs, फिर बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और फुल फोकस हम शिफ्ट कर देंगे यहां पर। अगर किसी और सब्जेक्ट का कुछ रह गया हो तो नीचे कर देना कमेंट, लेकिन मैं आपको लॉ का जो डर है वो अगले 3 दिन में हम खत्म कर देंगे। भाई जब इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी तो लॉ में जो पहला पेपर है जो कॉन्फिडेंस हमारा डाउन कर सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस अप कैसे करेंगे, और इतनी मेहनत कर देंगे कि भाई एग्जामिनेशन आना तो फिर तय ही हो जाएगा। आंसर राइटिंग टिप्स से लेके MCQs से लेकर, और कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे, इसकी कामना करते हैं हम अगले 3 दिन जो है तैयारी करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। और भाई 25,000 सब्सक्राइबर, अब लास्ट में बोल रहा हूं मैं, 25,000 सब्सक्राइबर का जो सपना है हमारा दिसंबर 2025 में आपको एग्जामिनेशन दिलाने के बाद, क्या वो पूरा हो सकता है? तो आपको कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों से शेयर करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। कोई भी टॉपिक जो आपकी डिमांड है, जो आपको डर लगता है किसी भी एक्ट से, वो नीचे कमेंट कर देना, उस पर हम ज्यादा काम करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।